सुशांत सिंह राजपूत की हत्या के बाद एक ट्रेंड लोगों ने चालू कर दिया था कि बॉयकॉट बॉलीवुड। यस, लोग कहते थे कि नहीं, बॉलीवुड बॉयकॉट कैसे हो सकता है, कब कैसे हो सकता है, क्योंकि लोग तो पिक्चर देख रहे हैं, जवान चल रही है, पुष्पा 2 चल रही है, ये सब कुछ चल रहा है, तो फिर बॉलीवुड बॉयकॉट कैसे हो सकता है। नहीं होगा। लेकिन अंदर की खबर आपको बता देता हूँ, वाकई में बॉलीवुड की हालत बहुत खराब है, बहुत ज्यादा खराब है। इतनी ज्यादा खराब है कि बड़े से बड़े प्रोड्यूसर आज की डेट में बहुत बुरी सिचुएशन में है। सारे के सारे कोरे चिट्ठे निकालूंगा, और वो प्रोड्यूसर बहुत ज्यादा बुरी सिचुएशन में है जिन्होंने कभी ना कहीं सुशांत सिंह राजपूत को बहुत बुरा परेशान किया है। सारी डिटेल में आपको बताने वाला हूं इस वीडियो में। वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा, और आपका सुशांत के फैन हो तो इसको जरूर शेयर करेगा प्लीज। यही हाथ जोड़ के मेरी रिक्वेस्ट है, प्लीज। सुशांत सिंह राजपूत के केस में बहुत सारे लोगों ने उसको फिल्म देने का वादा किया, और कहीं ना कहीं उसको किसी ना किसी ने काटा, किसी ना किसी एक्टर ने मना किया, और किसी ना किसी लोगों ने बोला कि इसको मत लो, तो फिर वो प्रोड्यूसर ने किसी और को ले लिया, और उसके बाद उन प्रोड्यूसर ने भी उसको बीच में से निकाल दिया, किसी और हीरो को ले लिया। ऐसा कई बार हुआ है। यशराज के भी पिक्चर में कहा जा रहा था कि रामलीला, बाजीराव मस्तानी, ये सारी जो सीरीज थी संजय लीला बंसाली की, उसमें सुशांत सिंह राजपूत का ऑडिशन हुआ था, उसको साइन करने वाले थे। लेकिन आदित्य चोपड़ा के कहने के हिसाब से, संजय लीला बंसाली के कहने के हिसाब से, इन दोनों ने मिली हुई भागीत के हिसाब से रणवीर सिंह को लिया गया, और संदीप सिंह उसमें, यस, सुशांत सिंह राजपूत का जो बोल रहा था कि मैं उसका दोस्त हूँ, वो संदीप सिंह उस समय संजय लीला बंसाली की यहाँ पे लाइन प्रोड्यूसर था। ये सारी आपस की मिली भगत थी। और इन लोगों का आज क्या हाल है ये भी बता देता हूं। एकता कपूर, जिनका नाम भी सोशल मीडिया पे इस चक्कर में आया था, लेकिन उसके बाद भी एकता कपूर का क्या हाल है ये भी मैं आपको बता देता हूं। और बाकी बहुत सारे ऐसे प्रोड्यूसर्स हैं, जो करण जौहर, जिसने एक पिक्चर बनाई थी ड्राइव, जिसको बहुत उम्मीद थी सुशांत सिंह राजपूत को उस पिक्चर से कि मैं एक अचीवमेंट कर दूंगा, क्योंकि धूम 2 जो ऋतिक रोशन की आई थी, हम दोनों उसके बहुत ज्यादा फैन थे उस फिल्म के, और बहुत ऐसा इस टाइप की फिल्म मैंने कहा था सुशांत कभी तो ऐसी करना, तो वो रेसिंग टाइप पिक्चर थी ड्राइव। लेकिन वो पिक्चर अच्छी नहीं बनाई गई जानबूझ के, क्योंकि करण जौहर वो इंसान है कि जिसका सीधा सीधा, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, कार्तिक आर्यन को उसने 60% पिक्चर शूट की अपने पैसे लगा के, दोस्ताना 2, और बाद में कार्तिक आर्यन को निकाल दिया। मतलब खुद के पैसे 200-250 करोड़ खर्च कर दिए उसने, करण जौहर ने, और पिक्चर में उसको डोमिनेट करने के लिए, उसको पिक्चर से निकालने के लिए उसको पिक्चर निकाल दिया। 50-60 करोड़ का नुकसान होता है, 100-150 करोड़ का नुकसान होता है, होने दो। ये करण जौहर है। तो ड्राइव पिक्चर बनाई गई, उसको बार बार शूट कर करके उसको गंदा बनाया गया, और बाद में वो पिक्चर थिएटर में रिलीज ही नहीं की गई, OTT पे डाल के खत्म कर दी गई। इस तरह से करण जौहर अपने आप के भी पैसे खराब करके आगे वाले का करियर खराब करते हैं। वो करण जौहर, इन सब की हालत में एक एक करके आपको बताने वाला हूं। बस एक ही रिक्वेस्ट करता हूं, प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। एकता कपूर, बालाजी प्रोडक्शन, बालाजी फिल्म्स, बालाजी टेलीफिल्म्स, बालाजी एड्स, बालाजी OTT, ये सारे के सारे जितने भी हैं बालाजी के प्रोडक्ट्स, मतलब बालाजी से रिलेटेड एंटरटेनमेंट के जितने भी चीजें हैं, वो सारे के सारे 50% शेयर उसके एकता ने बेच दिए हैं। अब एकता कपूर उसकी मालकिन नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा लॉस हो रहा है, और बहुत ज्यादा लॉस उठा लिया उन्होंने, और अब एकता कपूर को लॉस उठा नहीं सकती, क्योंकि एक समय के ये आदमी देख लेता है ना, तो फिर नीचे नहीं देख सकता। इसके लिए एकता कपूर ने वो सारे के सारे प्रोडक्ट्स, सारे के सारे बालाजी के शेयर्स 50% से ज्यादा रिलायंस को बेच दिए हैं। अब रिलायंस अपनी तरफ से हैंडल करेगी। एक तरफ से जियो सिनेमा रिलायंस का चल रहा है, भले कुछ पिक्चरें नहीं चलती, लेकिन वो कर रहा है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, और साइड में बालाजी का भी खरीद रहा है। अब दूसरी चीज आता है करण जौहर। करण जौहर ने अपने धर्मा प्रोडक्शन के हाफ शेयर एक इंसान को बेच दिए हैं, उसको मामा बना के कि भाई ये ले लो मेरे पूरा का पूरा शेयर, और पूरा का पूरा बाद में पहले 50% बेचा गया, और पूरा का पूरा धर्मा प्रोडक्शन उन्होंने बेच दिया। अब करण जौहर ने पूरा अपना वो धर्मा प्रोडक्शन पूरी तरह से एक इंसान को बेच दिया है। और उसके बाद आता है आदित्य चोपड़ा। आज की डेट में बॉलीवुड में सबसे बड़ा प्रोडक्शन, सबसे बड़ा प्रोड्यूसर माना जाता है यश चोपड़ा को। यश चोपड़ा तो नहीं रहे, लेकिन आदित्य चोपड़ा को, यश राज सबसे बड़ा बॉलीवुड का आज की डेट में प्रोड्यूसर माना जाता है। उन्होंने भी एक अननोन कंपनी, पैरामाउंट करके एक अननोन कंपनी है, उस कंपनी को 50% शेयर बेच दिए। यस, 50% शेयर आदित्य चोपड़ा ने बेच दिए। समझ रहे हो, आदित्य चोपड़ा भी लॉस में है, सारे लोग लॉस में हैं, बहुत बुरी हालत है। और कहीं ना कहीं मैं बता रहा था आपको, कहीं ना कहीं वो आवाज, वो दर्द कहीं ना कहीं उठता है, और संसार उसका
निवारण करता है, संसार उसका इंसाफ ऑटोमेटिक करता है, ऊपर वाला भगवान कहीं ना कहीं इंसाफ करता है। जितने भी लोगों को इन्होंने सताया, न्यू कमर एक्टर को काम नहीं देना, नेपोटिज्म में काम करना, वो घुमा दिया संसार ने गेम। कैसे? बड़े बड़े प्रोडक्शन वाले तो कॉर्पोरेट वालों ने खरीद लिए, और कॉर्पोरेट किसी का सगा नहीं है, कॉर्पोरेट सिर्फ पैसे का सगा है। जिसके पास टैलेंट है उनको लेंगे, क्योंकि पैसे कम लेंगे नए कलाकार, तो उनको पैसे कम देके उनसे टैलेंट निकलवाएंगे, वो भी स्टार बनेंगे और ये भी पैसे कमाएंगे, क्योंकि ये किसी के सगे नहीं होते कॉर्पोरेट वाले। अब रही बात, नए लोगों को काम मिलना चालू हो जाएगा, और जो छोटे मोटे प्रोड्यूसर है वो उनका तो कोई प्रोडक्शन है नहीं, वो तो वैसे ही नए लोगों को लेते हैं। और ओटीटी प्लेटफॉर्म चालू हो चुका है, यूट्यूब बड़ा बन चुका है, सारे प्लेटफॉर्म्स बड़े बड़े बन चुके हैं और नए लोगों को काम मिलना चालू हो चुका है। अब इनके बस की रोकना इनके बस की बात नहीं है। कहीं ना कहीं सुशांत सिंह राजपूत की आत्मा से जो दर्द निकला था, वो अब नए लोगों को ऑटोमेटिकली काम मिल रहा है। और बड़े लोग जो प्रोडक्शन वाले, नेपोटिज्म वाले लोगों को काम देते थे, वो कहीं ना कहीं उनके खुद के प्रोडक्शन बिकने पे आ गए हैं। 50% बिक चुके हैं। धर्मा प्रोडक्शन करण जौहर का तो पूरा बिक चुका है। अब करण जौहर कोई पिक्चर डायरेक्ट भी करेगा नए स्टार को लेके, तो पैसे तो डालने पड़ेंगे। वो नया स्टार, वो शाहरुख खान हो या कोई भी हो, वो पैसे तो लेगा। करण जौहर से रिश्ता थोड़ी ना निभाएगा। करण जौहर भले रिश्ता निभा रहा है कि मैं अपने नेपो किड को ही लूंगा, लेकिन वो लोग थोड़ी ना रिश्ता निभाते। करण जौहर आज बोलता है कि आलिया भट्ट मेरी बेटी है। भाई, आलिया भट्ट को फ्री में काम करा के तो दिखाओ। आलिया भट्ट फ्री में काम नहीं करेगी, शाहरुख खान भी फ्री में काम नहीं करेगा, करण जौहर के साथ फ्री में काम कोई थोड़ी करेगा। करण जौहर भले इनको लेता होगा, लेकिन नहीं। अब बात यहाँ पे आती है कि करण जौहर काम भी करेगा तो पैसे डालने पड़ेंगे, पैसे डालने के बाद पैसे निकलेंगे कि नहीं निकलेंगे। लॉस हुआ तो करण जौहर पूरी तरह से डूब जाएगा। यही तक आदित्य चोपड़ा के साथ भी है, यही संजय लीला भंसाली के साथ भी है, यही है एकता कपूर के साथ हो रहा है। इसीलिए उन्होंने अपने शेयर बेच के चुपचाप साइड से रास्ता नाप लिया। अब सिर्फ नए लोगों को काम मिलेगा। ये कहीं ना कहीं, मैंने कहा ना, संसार, भगवान, कहीं ना कहीं ये सारी चीजें बाद में इंसाफ करता ही है। आपको इस बारे में क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू सो मच वॉचिंग मी। बहुत बहुत धन्यवाद।